प्रिय साधकों एवं मित्रों, जय माँ बगलामुखी। आज का विषय है पितृदोष शांति बंगाली मंत्र। तो साथियों, आजकल प्राय ये देखा जाता है कि कोई दुश्मनी करके आपस में जब किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो जो है शत्रुता करके जो है किसी तांत्रिक द्वारा पितृदेव को बांध देता है और कुल देवता को भी बांध देता है, जिससे जो है बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी पितृदेव ऐसे भी नाराज़ हो जाता है। कुल मिला के ये है कि जिस घर में भी पितृदोष अशांत होता है, नाराज़ चलता है, उस घर में जो है सुख शांति धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। जैसे उस घर में शादी ब्याह रुक जाता है, शादी ब्याह होता नहीं है और लक्ष्मी का भी बंधन हो जाता है, मतलब कहीं से भी रुपए पैसे का आमदनी नहीं हो पाता है। तो साथियों, जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में संतान उत्पत्ति भी नहीं होता है और वो वंश और वो पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो साथियों, पितृदोष इतना ज़्यादा भयानक होता है कि इसका अगर उपचार नहीं किया जाए तो ये जो है बहुत ही दुख का कारण बन जाता है। और जब आपका कोई काम काज नहीं बनेगा, काम काज ढंग से नहीं चलेगा, तो आप जो है धीरे धीरे कर्ज में डूब जाओगे और ये कर्ज इतना बढ़ जाता है कि जो है आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। तो साथियों, जब लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा, कहीं से रुपये पैसा आएगा नहीं, तो पूरे परिवार ही संकट में आ जाता है। और साथियों, जिस घर में पितृदोष होता है उस घर के जो है बच्चे लोग भी बड़े का सम्मान नहीं करता है और उनका कोई बात नहीं सुनता है और पढ़ाई लिखाई भी ढंग से करता नहीं है। तो साथियों, और उस घर में रोग बीमारी हमेशा बना रहता है और सभी जो है बीमार रहता है और आपस में ही लड़ाई झगड़ा करता है और सब जो है चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी से ढंग से बात भी नहीं करता है। तो साथियों, इस पितृदोष से बचने के लिए यहाँ मैं एक अति प्राचीन स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लाया हूँ, जो कि आपको वीडियो के अंत में लास्ट में स्क्रीन में मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो साथियों, आपका समय ज़्यादा ना खराब हो तो चलो शुरू करते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो बताते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको नहाना है और शुद्ध मतलब कपड़ा पहनना है, साफ कपड़ा पहनना है, सूती का कपड़ा होना चाहिए। उसमें आप धोती कुर्ता भी पहन सकते हो और कुर्ता पैजामा भी पहन सकते हो। तो साथियों, उसके बाद जो है आपको गाय का जो दूध होता है उससे जो है खीर बनाना है और काला तिल जो होता है उसका लड्डू बनाना है और कच्चा दूध भी रखना है एक, उसमें मिट्टी का जो वो होता है सकोरा, मतलब कटोरी जैसा, वो आपको मिट्टी के दुकान जहाँ पे बर्तन ये सब मिट्टी का कुम्हार की दुकान में ये सब आपको मिल जाएगा। तो साथियों, उसमें आपको दूध कच्चा दूध रख के और एक उसमें थाली में जो है आपको काले तिल का बना हुआ लड्डू रखना है और खीर। तो साथियों, इस तरह जो है आप जो है गाय के जो देसी घी का दीपक भी जलाना है, शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको आसन पे बैठना है। आसन मतलब आपको जो है सफ़ेद सूती का जो है सफ़ेद कपड़ा जो वस्त्र है वो बिछा के उसमें आप आसन बना के बैठ सकते हो और आप जो है अपने पितरों का ध्यान करो सबसे पहले मन ही मन में। तो साथियों, और उसके बाद आपको 3 बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोलना है। तो साथियों, आप जो है इस मंत्र का ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ ये पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप ढंग से इसे पढ़ सको। तो साथियों, ये मंत्र इस प्रकार है। ओम पितृदेवताय नमो, ओम कुलो देवताय नमो, ओम कुलो देवियो नमो, ओम नारायणाय नमो, ओम विष्णु, ओम आदिपुरुषाय नमो, ओम देव्ये नमो, ओम रामदूताय नमो, ओम सर्वपितृमनोकामना
सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। तो साथियों, इस मंत्र को आपको मात्र 3 बार पढ़ना है, 3 बार जाप करना है। और इसका जाप आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हो और किसी भी अमावस्या, किसी भी महीने की अमावस्या से शुरू कर सकते हो। और ये आपको लगातार 3 दिन करना है। तो साथियों, जैसे पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, तो उसमें अगर आप रोज़ इस मंत्र का 3 बार जाप कर सको तो समझ लो सोने पे सुहागा हो जाता है। और कैसे भी आपका पितृदेव नाराज़ हो और किसी ने कैसे भी तांत्रिक क्रिया करवा दिया हो और कुल देवता को बांध दिया हो, पितृदेवता को बांध दिया हो, वो जो है मुक्ति मिल जाता है और वो शांत हो जाता है और आपका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कर देता है और आशीर्वाद देता है। तो साथियों, अपने पितरों को जो है ध्यान करके इस मंत्र का मात्र 3 बार जाप करना है। और साथियों, इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर बैठे ही इस मंत्र का जाप कर सकते हो। क्योंकि साथियों, हर कोई बोध गया, बिहार और हरिद्वार गंगा जी के किनारे जा नहीं पाता है। तो उन माताओं, बहन, भाई लोगों के लिए ये मंत्र है जो घर पे ही इस मंत्र का जाप करके अपने पितृदेव को, अपने कुल देवता को शांत कर सकते हो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और आपके मन में जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगा। और साथियों, ये मंत्र इतना गुप्त मंत्र है कि ये कोई बताता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये मंत्र सभी जन जन तक पहुँचे और सभी माता, बहन, भाई इसका लाभ उठा सके। तो साथियों, इस मंत्र का ऐसे प्रयोग करो और उसके बाद देखो इसका चमत्कारी फल। 3 दिन बाद से ही आपका जो भी कार्य है वो बनना चालू हो जाएगा और मन में जो भी मनोकामना है वो उसका पूर्ति हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो हमसे कॉल करके पूछ सकते हो और हमसे मिल भी सकते हो। तो साथियों, हमारा ये जो YouTube चैनल है ज्योतिष मार्ग अघोरी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि इसमें जो भी वीडियो डालूँ वो सभी माता बहन तक पहुँचे, मतलब जन जन तक पहुँचे और सभी इसका लाभ उठा सके और अपने पितृदेव को, कुल देवता को शांत कर सके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो साथियों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हो। और इस मंत्र का घर बैठे आपको मात्र 3 बार इसका पाठ करना है। तो साथियों, इस प्रकार आप इस मंत्र का लाभ उठाओ और अपने मन में जो भी मनोकामना है उनका पूर्ति करो और अपने पितृदेवता से, कुल देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर सको। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी।